आज से 185 साल पहले इंडिया में रेलवेज की जब शुरुआत होती है तो ये फ्रेट ट्रेन से ही हुई थी, जब 1837 में मद्रास की रेड हिल्स से चिंतरादीपेट तक पहली लाइन बिछाई गई। इसको रोड बिल्डिंग मटेरियल्स को लाने ले जाने के लिए ही बनाया गया था। इसके 16 साल बाद 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर से थाने तक चलती है। इसकी प्रसिद्धि और क्षमता को देखते हुए देश के हर कोने कोने तक रेलवे लाइंस को पहुंचाया गया, दोनों पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से इंडिया आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन पाया है, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 68,000 किलोमीटर है। ये नेटवर्क तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर इसके कुछ इशूज़ भी हैं, इसमें कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि इसके कुछ सेक्शंस पुराने हैं और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और क्योंकि इसे दोनों पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन आपस में शेयर करते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी डिलेज भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर डिलेज फ्रेट ट्रेन्स को ही झेलने पड़ते हैं। इनको प्रायोरिटी ही नहीं दी जाती, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स को तो ज़्यादा देर रोका नहीं जा सकता है। कई बार तो ये जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं ये घंटों तक लूप लाइन में ही खड़ी रहती हैं पैसेंजर ट्रेन्स को रास्ता देने के लिए, राइट, जिसकी वजह से कभी कोई प्रॉपर शेड्यूल फॉलो ही नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से एक फ्रेट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो सिर्फ 24 किलोमीटर पर आवर है अपने देश में, यानी कि दिल्ली से यदि मुंबई आपको सामान भेजना है तो औसतन 65 घंटे लग सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इतने टाइम में तो ट्रक इससे अच्छा, मतलब इससे कम से कम 60% कम ही टाइम लेगा वो इसे सामान पहुंचाने में। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई फ्रेट से ही होती है, टोटल रेवेन्यू का 64%, राइट, जबकि जो पैसेंजर ट्रेन है इससे आधा ही कमाई कर पाती है, लगभग 29% के करीब, और बाकी के जो 7% हैं वो कैटरिंग, पार्सल और एडवर्टीजमेंट से आती हैं। इसके बावजूद रेलवेज का सबसे ज़्यादा खर्चा पैसेंजर ट्रेन को ही चलाने में जाता है, उसके अपने रेवेन्यू से भी ज़्यादा। क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन और सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। फ्रेट ट्रेन्स को हमेशा से ही बैड डील्स मिलती रही हैं, जिससे लॉजिस्टिक कंपनीज़ ने इस पर विश्वास करना थोड़ा कम कर दिया, स्पेशली उनके केस में जिनमें डिलीवरी टाइम सेंसिटिव होता है। हालांकि रेलवे से सामान ट्रांसपोर्ट करना 10 गुना ज़्यादा सस्ता होता है ट्रक्स के कंपैरिजन में, बट फिर भी जो कंपनीज़ होती हैं वो रूट से सामान भेजना ज़्यादा प्रीफर करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने समय को भी बचाना होता था। 1950 में देश के टोटल फ्रेट ट्रैफिक का 83% रेल से ही जाता था, जो कि 2011 आते आते 35% तक गिर गया। आजकल ज़्यादातर कार्गो ट्रक से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए और फ्रेट ट्रेन्स को रिवॉल्यूशनाइज्ड करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान किया गया। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई। ये रिस्पॉन्सिबल थी इसके प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए, मगर जो इसका ऑपरेशन है वो इंडियन रेलवेज ही संभालेगी। इसके लिए सबसे पहले इन 2 रूट्स को प्लान किया गया और कुछ सालों बाद इन 4 नए रूट्स को भी प्रपोज किया गया, जो कि सारे मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे। यह रूट्स इसलिए चूज़ किए गए क्योंकि रेलवेज का मेजर ट्रैफिक इन्हीं रूट से होकर के गुजरता है। हर साल रेलवेज 121 करोड़ टन का फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती है, जिसमें से 55% ट्रैफिक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रूट से होकर जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरा रूट्स अपनी कैपेसिटी से 15 से 50% तक ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अब जब ये कुछ हद तक बन चुका है तो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिर्फ फ्रेट ट्रेन से ही चलेंगी, इनमें पैसेंजर ट्रेन्स को आने नहीं दिया जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे सीधे DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखेंगे कि कितना काम अभी तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हो चुका है और कितना काम अभी होना बाकी है और कौन कौन से नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग सीधे डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्टेड मैप ऑफ DFCCIL। तो ये 1/7/2023 का है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। सो ये 1/7/2023 मतलब जुलाई में अपडेट हुआ है, ठीक है। सो इसमें जो भी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी सारी की सारी नई चीज़ें होंगी, ठीक है, जो अपडेट हो चुका है। सो इस पर हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लोग अभी पूरा जूम करके देखेंगे हर एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि ग्रीन कलर में जो है वो कमीशन है, ठीक है, मतलब बन चुका है, और जो ऑरेंज कलर में है अगस्त 2023 तक बन जाएगा, मैजेंटा कलर में जो है वो दिसंबर 2023 तक बन जाएगा, और जो रेड कलर में वो दिसंबर 2024 तक बन जाएगा। और जो प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं ये भी अभी आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे EDFC और WDFC है उसके बारे में बताया गया है कि कितना काम हो चुका है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। तो चलिए फिर इसको हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये आपका मैप व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टेबुलर व्यू है, यहाँ पे भी आपका जो बताया गया है कि कितना प्रोजेक्ट अभी बन चुका है। देखिए टोटल लेंथ यहाँ पे बताई गई है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न DFC की, जो कि है 2843 किलोमीटर। ये अभी क्या हो चुका है, 2843 किलोमीटर, ठीक है। इसमें भी
आपका सोननगर और डानकुनी सेक्शन को क्या किया गया है, अभी छोड़ा गया है, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है जो EDFC और WDFC की है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। सो ये 1337 किलोमीटर आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का और 1506 किलोमीटर वेस्टर्न का। इसमें आपका जो ईस्टर्न वाला है इसमें 538 जो किलोमीटर है जो यहाँ पे छोड़ा गया है सोननगर से डानकुनी तक, ये आपका PPP मॉडल पे बन रहा है, ठीक है। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत ये आपका अभी बन रहा है, ठीक है। इस पर भी काम चल रहा है। सो इस वजह से इसको नहीं दिखाया गया है। अदरवाइज जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसकी लेंथ 1875 हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। ये बस जस्ट क्या है, एक टेबुलर व्यू है इसका, ठीक है। ऐसे ही ये आपका WDFC का है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेटस है वो है, प्लस साथ में जो प्रपोज्ड न्यू कॉरिडोर्स हैं वो हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे अब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जो टोटल लेंथ है पहले वो देख लेते हैं, फिर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन स्टेट से होकर के ये जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो पहले नंबर पे है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। सो जो टोटल लेंथ है इसकी वो 1337 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 1300 के करीब सब दिखेंगे, ठीक है, 1300 के करीब, 1337, 1338, ठीक है, ऐसे करके तो आपको 1337 पे करेक्ट मारना है। वहीं पे अगर आपको 1800 में दिखे ऑप्शन में तो आपको 1875 पे करेक्ट आंसर मारना है, ठीक है, जो टोटल लेंथ है। क्योंकि यहाँ पे जो 538 रूट किलोमीटर है ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको PPP मॉडल के तहत दिखाया गया, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। सो ये जो आपका है इसको इंक्लूड करके नहीं लिख रहा है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वहीं पे इसको अगर इसको इंक्लूड कर दें तो ये टोटल 1875 हो जाता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर है इसकी जो टोटल रूट लेंथ है, राइट, 1875 आपको याद रखना है और 1337, तो जैसा आपको दिखेगा वैसा आपको टिक करना है। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में अगर हम लोग देख लें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में साहनेवाल लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होता है, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे आपको बताया गया है कि पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो साहनेवाल है ये स्टेशन का नाम है, ठीक है। बाकी लुधियाना से स्टार्ट होकर के ये पश्चिम बंगाल के यहाँ डानकुनी तक जाता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके कई सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें से जो खुर्जा भाऊपुर का सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। फिलहाल में अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट को ये कवर करता है और कितना रूट लेंथ है हर एक स्टेट में। जो क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी बन सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रूट लेंथ है इसका, ठीक है। सो देखिए, पहली बात तो आपका कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है, अगर आपको मैप से अगर आप इसको देखे रहोगे, ठीक है, सो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप इसके मैप पे थोड़ा फोकस किए रहोगे कि भाई जो EDFC है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चूँकि मैप में अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये आपका वेस्ट। सो ईस्ट मतलब कुछ इधर ही साइड में आपका होगा। सो ये वैसे भी पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ी लाइन दिख रही है जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके कंपेरिजन में। सो बड़ी लाइन दिख रही है, इसका मतलब कि ज़्यादा स्टेट को ये कवर करता होगा। तो ये टोटल 6 स्टेट को कवर कर रहा है, जबकि वहीं पे WDFC आप जब देखोगे तो वो मात्र 5 स्टेट को कवर करेगा, ठीक है। सो कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है ये, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, UP, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे पंजाब से होते हुए थोड़ा सा हरियाणा से होते हुए UP में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद फिर बिहार से होते हुए, ठीक है, बिहार से होते हुए झारखंड में भी जाता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के डानकुनी में समाप्त हो जाता है। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन हम लोग फोकस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपका 1078 किलोमीटर UP में है, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नेटवर्क है। और सबसे कम जो है वो हरियाणा में 72 किलोमीटर है। तो जो नेटवर्क इसका है सबसे ज़्यादा UP में और सबसे कम हरियाणा में 72 किलोमीटर, और जो अधिक है 1078 किलोमीटर UP में। बाकी अगर देखें तो पंजाब में 88 किलोमीटर है, बिहार में 239, झारखंड में 195 और वेस्ट बंगाल में 203 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेनली आपका सबसे ज़्यादा UP में है 1078 और हरियाणा में सबसे कम 72 किलोमीटर। बाकी जो टोटल रूट लेंथ है वो आपको याद होना चाहिए 1337 या फिर 1875 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट से होकर के जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सो मैप से आप इसको इमेजिन करिएगा, ठीक है, अपने माइंड में सोचिएगा कि कौन कौन सा है, वैसे करके आप इसको याद करोगे तो ये याद हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सेक्शन वाइज भी है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि किस खंड में कितनी किलोमीटर की लंबाई है। इसको हम लोग बस सिंपली देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में साहनेवाल लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के मार्ग में कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर मौजूद हैं। इसके मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मतलब पंजाब से होते हुए थोड़ा हरियाणा, फिर UP से फिर
बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, ठीक है। आप ऐसे मैप वाइज याद रखिएगा और टोटल 6 स्टेट को आप याद रखिएगा, राइट। अब इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आपका EDFC है, EDFC, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है। ये कौन कर रहा है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए जो 351 किलोमीटर न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा खंड है, ये मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ को कम करेगा और साथ ही यह मालगाड़ी की गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। ये लाइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो EDFC है, अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो जो अपडेटेड है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि जो अपडेट हो चुका है, ठीक है, 1 जुलाई के बाद से, कि जो हमने देखा था कि साहनेवाल से पहले यहाँ पे पिलखानी तक, ठीक है, यहाँ तक 179 किलोमीटर की जो टोटल रूट लेंथ है, ये आपका हमने देखा था कि जो ब्लू कलर से है वो बताया गया था कि 31 अगस्त 2023 तक बन जाएगा। सो ये 31 अगस्त 2023 तक बन जाएगा। 80 किलोमीटर टोटल इसमें अभी बन चुका है, ठीक है। और वहीं पे पिलखानी से खुर्जा 222 किलोमीटर, ये भी 31 अगस्त 2023 तक बन जाएगा। और 134 किलोमीटर अभी 222 में से इतना किलोमीटर बन चुका है, ठीक है। और जो खुर्जा से दादरी है, ठीक है, ये जो खुर्जा से दादरी है ना, यहाँ पे अगर मैप में आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खुर्जा से जो दादरी है, इस वाले मैप में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस वाले मैप में खुर्जा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो ये जो आपका है ये 46 किलोमीटर का, ये आपका EDFC और WDFC को जोड़ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, ये जो आपका है यहाँ से, ये जो आपका खुर्जा और दादरी है, ठीक है, ये आपको EDFC और WDFC को जोड़ रहा है। इस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप में, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। बाकी ये जो खुर्जा टू भाऊपुर है, ठीक है, न्यू खुर्जा टू भाऊपुर 351 किलोमीटर का, ये आपका बन चुका है टोटल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड खुर्जा भाऊपुर 351 किलोमीटर सेक्शन ऑफ EDFC ऑन 29/12/2020। सो 29 दिसंबर 2020 को इसका इनाग्रेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जो सेक्शन इनाग्रेट किया गया था खुर्जा से भाऊपुर वाला 351 किलोमीटर का, एक तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, और इसको अब ये कम करेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से केवल फ्रेट ट्रेन यहीं से होकर के जाएंगी। तो अब इनको क्या होगा कि आसानी होगी यहाँ से क्रॉस करने में और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं इसको झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ जब इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, सो इसी सेक्शन पे प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ पे? प्रयागराज, यहाँ पे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सबसे बड़े कंट्रोल सेंटर्स हैं उनमें से एक OCC, ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा। सो ये जो OCC है आपका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन ये जो प्रयागराज का सेंटर है OCC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो इनाग्रेशन किया गया था इसी दिन किया गया था अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा, ठीक है। सो ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसको बस आपको याद रखना है। इसी से जितने भी फ्रेट ट्रेनें हैं, इवन इसको जो ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेशन है वो इंडियन रेलवे ही कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये DFC के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन कर रहा है इंडियन रेलवे ही। बाकी इससे जितने भी फ्रेट ट्रेन हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। इवन जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वगैरह होता है, कुछ भी कोई भी फॉल्ट होता है कहीं भी किसी सेक्शन पे, तो यहाँ पे स्काडा सिस्टम वगैरह बिठाया गया है कि उसको वो डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है और वहाँ पे इंजीनियर्स को भेज करके उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। सो ये आपका है OCC प्रयागराज में, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। अब अगर हम लोग आगे देख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए भाऊपुर टू DDU, ये 402 किलोमीटर का ये भी आपका बन चुका है टोटल। और DDU से सोननगर 137 किलोमीटर, ये भी आपका टोटल बन चुका है। सो यहाँ पे मैंने दिखाया कि स्टेटस ऑफ DFC प्रोजेक्ट EDFC एंड WDFC जो है ये कितना अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और कितना बन चुका है। तो देखिए EDFC जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, तो 1150 किलोमीटर टोटल बन चुका है, ठीक है। EDFC की अगर हम बात करें तो ये आपका टोटल 1150 किलोमीटर बन चुका है। 1337 हमने देखा था जो टोटल रूट लेंथ है, तो अभी तक टोटल 86% यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बन चुका है। 1 जुलाई 2023 तक का ये अपडेट है कि 86% बन चुका है 1150, ठीक है, 1150 किलोमीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1337 आएगा। फिर कहोगे कि ये तो यहाँ पे दिखाया गया कितना बन गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये 80 किलोमीटर ही बना है। 179 में ये 80 किलोमीटर बना है, और ये जो आपका पिलखानी से खुर्जा है 222 किलोमीटर, इसमें 134 किलोमीटर ही बना है।
तो यहाँ का अगर आप देखोगे तो 99 किलोमीटर यहाँ का, और यहाँ का भी अगर आप देखोगे तो लगभग 88 किलोमीटर यहाँ पे बचता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 187 जो किलोमीटर है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। तो EDFC की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहीं लिख लेते हैं कि 187 किलोमीटर जो है ये अभी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस ये जो आपका है 187 किलोमीटर EDFC में अभी भी बनना बाकी है 1337 में, बाकी 1150 किलोमीटर ये बन चुका है 86%, राइट। वहीं पे WDFC जो है ये टोटल इसका जो रूट लेंथ है 1506 किलोमीटर, इसमें 1046 रूट किलोमीटर बन चुका है 69%, बाकी 460 किलोमीटर अभी भी बनना बाकी है, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो 2843 किलोमीटर है, ठीक है। EDFC और WDFC की जो टोटल लेंथ है 2843 किलोमीटर है। बाकी वहीं पे जो बन चुका है टोटल वो आपका है 2196, ठीक है। 2196 किलोमीटर बन चुका है। और कितना वर्क इन प्रोग्रेस है तो 647 किलोमीटर वर्क इन प्रोग्रेस है। ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, राइट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पे इसको सेकंड कर लीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है तो ये 1506 रूट किलोमीटर है। तो ये तो सीधा सीधा है, पहले इसको 1504 कहीं पे दिखाया गया, 1502, 1504 ऐसे करके, या 1498 भी कहीं पे दिखाया गया, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट आपको याद रखना है वो 1506 रूट किलोमीटर है, राइट। और स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश तक है, और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर के गुजरता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और ये आपका यूपी के दादरी, ठीक है। दादरी कहाँ पे पड़ता है, यूपी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये देखिए आपका खुर्जा है और ये आपका दादरी है, ठीक है। यही वाला जो सेक्शन है ये 46 किलोमीटर है जो कि आपको दिखाया गया है EDFC में, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। जबकि ये जो है, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से अगर आपको दिखाऊं तो ये जो सेक्शन है आपको इसमें कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि ये दादरी से शुरू होता है और ये खुर्जा तो EDFC में जा रहा है, लेकिन इनके बीच का जो 46 किलोमीटर है ना, ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसको दिखाया जा रहा है EDFC में ही, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका लेंथ हो गया 1506 किलोमीटर, बाकी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से लेकर के यूपी के दादरी तक। बाकी कौन कौन से स्टेट को कवर करता है तो ये उससे छोटा है, ठीक है, दिखने में भी लग जा रहा है। सो ये यूपी हो गया यहाँ पे, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका हरियाणा में वैसे घूम कर आता है, ठीक है, हरियाणा में भी। और फिर राजस्थान आपको यहाँ पे दिख रहा है, राजस्थान से आप फिर गुजरात दिख रहा है, गुजरात से आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। तो टोटल 5 स्टेट को ये कवर करता है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यूपी में 19 किलोमीटर सबसे कम, ठीक है। आपने देखा था EDFC में सबसे ज़्यादा यूपी में ही था, लेकिन यहाँ पे सबसे कम यूपी में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, WDFC और EDFC में सबसे ज़्यादा और सबसे कम। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो आपका राजस्थान में है 567 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी और जितने हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। गुजरात में 565 और महाराष्ट्र में 178 किलोमीटर। ये आपका सेक्शन वाइज है कि दादरी से रेवाड़ी 127, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। सो मेन चीज़ जो आपको याद रखना है कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे नहीं याद रखना है, मैप को आपको इमेजिन करना है, ठीक है, माइंड में कि हाँ यहाँ पे दादरी यूपी हो गया, और उसी के जस्ट बगल में से घुमा करके ये हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से होते हुए गुजरात, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र। तो 5 स्टेट को टोटल ये कवर कर रहा है, राइट। अब हम लोग थोड़ा आगे अगर बढ़ें सो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि 1504 किलोमीटर जो लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश तक है, और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर के गुजरता है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है, ठीक है। इस मैप में भी आप देख सकते हो। बाकी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिए देखिए दादरी और खुर्जा के बीच एक खंड निर्माणाधीन है, जो भी मैंने बात किया था, ठीक है। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता तो और अच्छा रहता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका हो गया दादरी, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे खुर्जा। सो यहाँ से इसके बीच जो ये लेंथ है टोटल कितना 46 किलोमीटर। यही वाला जो सेक्शन है इसको कॉमन किया गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये आपका रहा, ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूपी में भी है, फिर यहाँ पे हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर ये गुजरात में है, उसके बाद गुजरात से सीधा महाराष्ट्र में है, तो ठीक है। सो टोटल 5 स्टेट को ये कवर कर रहा है। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब सेक्शन वाइज कि जो WDFC है इस पर कितना काम हो गया है, कितना भी काम होना बाकी है। तो हमने देखा था कि 460 किलोमीटर जो है, ठीक है, वो अभी आपका वर्क इन प्रोग्रेस था। बाकी आपका 1506 में, ठीक है, 1506 में टोटल आपका 460 किलोमीटर जो है ये आपका क्या हो चुका है, सॉरी ये जो 460 किलोमीटर ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है, बाकी आपका बन चुका है। सो दादरी से रेवाड़ी तक 127 किलोमीटर देखिए यहाँ पे ये पूरा बन चुका है। जितने ग्रीन कलर में है
वो आपके बन चुके हैं, ठीक है। 306 किलोमीटर जो रेवाड़ी से मदार तक है, और मदार से पालनपुर तक 353 किलोमीटर ये भी बन चुका है। और पालनपुर से मकरपुरा, ठीक है, ये आपका 290 किलोमीटर, जिसमें से 152 किलोमीटर बन चुका है। और यहाँ पे 75 किलोमीटर, ठीक है, 152 और 75 किलोमीटर ये भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये पालनपुर से न्यू महिसाना तक है, ठीक है, महिसाना तक ये 75 किलोमीटर ये भी बन चुका है। बाकी कुछ अभी बनना बाकी है इसमें। और 135 किलोमीटर ये मकरपुरा से सचिन तक है, ठीक है, ये 31 दिसंबर 2023 तक बन जाएगा, ऐसा मतलब बताया गया है। और 186 किलोमीटर ये सचिन से वैतरना तक, ठीक है, ये आपका 31 दिसंबर 2023 तक बन जाएगा, लेकिन इसमें भी 108 किलोमीटर बन चुका है। और 109 किलोमीटर यहाँ पे वैतरना से JNPT ये 30 मार्च 2024 तक बनेगा। सो इसमें भी काफ़ी सारा काम रह गया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाली वो क्या हो सकती है, सो वो आपका हो सकता है यहाँ पे कि ये जो इनाग्रेशन किया गया है, ठीक है, जो भी लेटेस्ट किया गया है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो रेवाड़ी से मदार है ये देखिए 2021 में ही कर दिया गया था, ठीक है, 7 जनवरी 2021 को ही अगेन अपने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसको इनाग्रेट किया था, रेवाड़ी से मदार 306 किलोमीटर वाले सेक्शन को। और वहीं पे 18/6/2022 को अगेन इनाग्रेट किया गया था ये जो मदार से लेकर के पालनपुर तक है 353 किलोमीटर वाला सेक्शन, ठीक है। सो ये आपका होता है 18/6/2022। तो एक ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो मदार से पालनपुर है इसकी जो लेंथ है वो 353 किलोमीटर है, और इसको इनाग्रेट किया गया था 18/6/2022 को अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये वाला जो है ये सबसे लेटेस्ट है 30/9/2022, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2022 को ये आपका इनाग्रेट किया गया पालनपुर से मकरपुरा 290 किलोमीटर का ये सेक्शन है। ये आपका दो यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यू पालनपुर से ये आपका हो गया सानंद तक, ठीक है, और बाकी पालनपुर से न्यू महिसेना 75 किलोमीटर ये आपका इनाग्रेट किया गया 30 सितंबर 2022 तक का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में बस रखिएगा। बाकी और बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ तो छूट ही गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कि ये जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा क्या है वित्त पोषित है। अभी आपने जो EDFC देखा था, EDFC ये इसको फाइनेंस कौन कर रहा था, तो इसको वर्ल्ड बैंक कर रहा था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कर रहा था। सो ये आपको याद रखना है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इसको JICA, ठीक है, इसका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ये इसको फाइनेंस कर रही है। क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था कि 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन जी थे उन्होंने क्या किया था, जो जापान शिखर सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसमें ये बात रखी थी, ये जो आप देख रहे हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। सो 2006 में इससे बात रखी गई थी। तो वहाँ की जो कंपनी है जापान की जो JICA कंपनी है, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके द्वारा ये फाइनेंस किया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। और EDFC वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट को याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें आगे, तो अब आपके जो प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं उन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा था तो इसको मैंने अलग से लिख लिया है। कि सबसे पहले नंबर पे आपका जो है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका खड़गपुर से विजयवाड़ा। सो ये जो आप थोड़ा सा ब्लैक कलर में देख पा रहे होगे, ठीक है, इसको अगर जूम कर ले तो और बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका है खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट DFC, ठीक है, यहीं पे बगल में आप डानकुनी को देख सकते हो, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था। सो उससे जस्ट कुछ ही दूरी पर ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ये आपका ईस्ट कोस्ट DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और उसके बाद आपका है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट और ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकेंड। सो ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर है वो आपका कहाँ से है, तो ये आपका देखिए भुसावल से लेकर के ये आपका कहाँ तक गया है, अंडाल जंक्शन तक एक गया है, और एक आपका कहाँ तक गया है, डानकुनी तक गया है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा गया है। इसको भी हम लोग देख रहे हैं, बट यहाँ पे अभी आप मैप में थोड़ा फोकस करिए कि ये भुसावल से लेकर के यहाँ तक है, अंडाल जंक्शन तक और डानकुनी जंक्शन तक। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है इस पर केवल भी बात चली है, ठीक है, ये भी बजट में अनाउंस किया नहीं गया है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बजट में अनाउंसड है, 2021 का जो बजट हुआ था, ठीक है, उसमें ही ये सब अनाउंसड थी, ठीक है। ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं, और ये जो आपका थर्ड है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये आपका देख सकते हो, ये आपका रहा, ये आपका विजयवाड़ा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के इटारसी तक। सो ये आपका जो नॉर्थ साउथ है कॉरिडोर ये भी आपका अनाउंस हो चुका है। लेकिन जो डॉटेड इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप डॉटेड दिख रहे हो वो अभी इस पर केवल बात हुई है, अनाउंस नहीं हुआ है। सो ये तो आपके प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं। इसमें भी एक और आपको अभी बताया जाता है कि जो आपका साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये भी केवल अभी बस इस पर बात चली है, अनाउंस नहीं हुआ है बजट में, ठीक है। ये आपका मडगांव से चेन्नई तक होगा। इसका जो टोटल रूट लेंथ होगा वो 892 रूट किलोमीटर होगा, ठीक है। सो ये आप बस ऐसे ही सिंपली याद रख सकते हो कि एक और आपका है, इस पर केवल चर्चा हुई है, बजट में अनाउंस नहीं हुआ है। ये मडगांव से चेन्नई है, ये आपका साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, राइट। सो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कितनी रूट लेंथ है। सो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर हमने देखा खड़गपुर से विजयवाड़ा, ये वाला, ये 1115 रूट किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, जो अभी आपके प्रोजेक्टेड वाले हैं। तो 1115 ये आपको याद रखना है। खड़गपुर से विजयवाड़ा ईस्ट कोस्ट। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट जो है ये पालघर से डनकुनी 2073 रूट किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जो सेकेंड है ये आपका राज खरसवान से अंडाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक जो छोटा पॉइंट है, यहाँ पे आपका है राज खरसवान करके ऐसे कोई एक जंक्शन है, यहाँ से लेके ये अंडाला तक है। और वहीं पे इसका जो लेंथ है वो 195 रूट किलोमीटर है, ठीक है, 195 रूट किलोमीटर। ये आपका ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकेंड हो गया। ये छोटू सा जो दिख रहा है तो छोटा सा है, तो उतने ही छोटा सा यहाँ पे भी दिख रहा है आपको 195 किलोमीटर। और बाकी जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका इटारसी से लेकर के विजयवाड़ा तक है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है 975 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2073 रूट किलोमीटर अब तक का सबसे बड़ा ये DFC आपका होगा, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आपका है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट। यहाँ से यहाँ तक ये आपका पालघर से डानकुनी दिखाया गया, ठीक है, जबकि ये आपका भुसावल से ही है। अभी इस पर बात हुई है, अभी ये बनना शुरू नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी जो नया अपडेट हुआ था उसमें पालघर से दिखाया गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी अपडेट हो रही हैं धीरे धीरे, तो उतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं पूछेगा। आपसे बस पूछेगा कि कितना कितना रूट किलोमीटर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कौन से स्टेट से होकर के जा रही है, कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। तो वहीं जो कुछ मेन चीज़ें हैं वहीं आपसे पूछी जाएंगे, राइट। तो ये तो आपके रहे जो प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं। और इसमें एक आपका यहाँ पे मडगांव से चेन्नई, ये भी आप याद रख सकते हो। ये आपका चौथा हो गया जिस पे भी बात चली है, अभी प्रपोज्ड हुआ नहीं है। 892 किलोमीटर रूट लेंथ है इसकी, राइट। तो ये आपके सारे जो प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं वो आपके रहे, ठीक है। बाकी मैंने आपको EDFC और WDFC आपको दिखाएं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, कौन कौन स्टेट से होकर के ये गुजर रहे हैं, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत ही शॉर्ट में ही सबको बताया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो चर्चा नहीं करा, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग जो OCC है, ठीक है, उसको एक दिन देख लेंगे OCC। और साथ ही यहाँ पे जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि इसकी जो लिमिट्स हैं, ठीक है, और जो इंडियन रेलवे और DFC में जो कंपेरिजन है, ठीक है, DFC और इंडियन रेलवे में जो कंपेरिजन है कि क्यों इसको लाया गया, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव हुई हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।